अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ टीवी। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। आप आगे आके देखिएगा। गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी ने अपनी अहलिया 2 साल बेटे समेत दोनों बेटों और बेटी के साथ वाघा बॉर्डर पर परेड देखी। उन्होंने जवानों का खून खूब गरमाया, उन्हें दाद भी दी। जवान खड़े हैं, मुक्का लहराकर भारत को ललकारा। इस मौके पर गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी ने कहा कि भारत ने हमले में शहरियों को निशाना बनाया। गवर्नर सिंह ने कहा कि सिपह सलार जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को सलाम तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पायलट को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने भारत के 5 प्यारे मार गिराए। फातिमा आज तक पाकिस्तान की जीत हुई है। कशीदा सूरत के बावजूद पाकिस्तानी अवाम जवानों की जुर्रत को सलाम करने वाघा बॉर्डर पहुंचे थे। सरहद की दूसरी तरफ कोई शहरी ना आया, सन्नाटा छाया रहा। कुछ भी नहीं था, कोई जज्बा नहीं था, नदामत नजर आ रही थी, खाली कुर्सियां थी, खाली कुर्सियों ने उनकी परेड देखी और हम अपने यहाँ पर जवानों के साथ, अपने लोगों के साथ परेड देख रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो गलती मोदी ने की है उसका जवाब उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये जो मेरे जवान पंजाब रेंजर्स के ये जो सजीले जवान हैं, आज मैंने इनकी जो फुर्ती, जो ताकत, जो जज्बा और जो जोश देखा है वो उस तरफ के उन छोटे छोटे चूजों में नहीं देखा, बल्कि डरा हुआ देखा। जब वो फ्लैग सेरेमनी हो रही थी उनके हाथ कांप रहे थे और मैं समझता हूँ कि यही जज्बा पूरी कौम का है। मैं भी इनको जज्बा दिखा देता हूँ, ज़रा अगर हटें तो आप आगे आके दिखाइएगा कि कैसे जज्बा मेरे जवान दिखा रहे थे और कैसे हम इनको दिखाएंगे। ये गवर्नर यहाँ खड़ा है और ये मेरे सजीले जवान खड़े हैं। आओ दिखाते हैं तुम्हें कैसे जंग होती है, कैसे जंग होती है। थैंक यू। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कहना है कि दुश्मन के 5 जंगी जहाज गिराना हमारी अफवाज की सलाहियत और तैयारी का सबूत है। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक रखता है। हम जारियत को मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देने का हक महफूज समझते हैं। वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा कि कौम मुत्तहिद है और मुसल्लह अफवाज के पीछे सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। उनका मजीद कहना है कि भारत एक रियासती दहशतगर्द मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आश्कार हुआ है। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने यह भी कहा है कि शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाने से ही नजरिए पाकिस्तान के दुरुस्त होने की तस्दीक होती है। लाहौर और सियालकोट की हदूद में मुतअद्दिद फिजाई रूट कमर्शियल परवाजों के लिए बंद कर दिए गए हैं। नोटिस जारी कर दिया गया। लाहौर और सियालकोट के फिजाई रूट आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में फिजाई रूट कमर्शियल तैयारों की परवाजों के लिए बंद किए गए हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर में वाल्डन रोड पर धमाका सुना गया है, जिसके बारे में इब्तदाई इतलात है कि यह हमला ड्रोन से किए गए हैं। धमाके की आवाज गोपाल नगर, नसीराबाद और दीगर इलाकों में भी सुनी गई। रेस्क्यू के फायर टेंडर वाकई की जगह पर पहुंच गए, जबकि पुलिस धमाके की नौयत को मालूम कर रही है। पुलिस जराये के मुताबिक ड्रोन से 2 हमलों की इतलात है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने आज दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा, हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि अब अगर हम भारत को कोई जवाब दे तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। उनका कहना था कि हम आबादी को टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया। कालादम डीएलए और टीटीपी मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि भारत का कभी नेपाल, कभी श्रीलंका तो कभी बांग्लादेश से झगड़ा रहता है। नई दिल्ली का खित्ते में मौजूद तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें पाक न्यूज़ टीवी।